शंकराचार्य ने भी वहाँ जाने से मना कर दिया, इसको कैसे देखते हैं? ये तो राजनीति। देखिए, शंकराचार्य बहुत महत्वपूर्ण पद है, पीठ है, आपको तो पता है इस देश में धर्म के वो सर्वोच्च गुरु हैं। तो ऐसे में शायद उनका उस प्रोग्राम में पहुंचना, चूँकि वहाँ बहुत तरह से लोग, राजनीतिक लोग भी शामिल हो रहे हैं, धार्मिक संत महात्मा तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन उनका अपना निर्णय है। लेकिन सबको निमंत्रण गया है। कोई राजनीतिक दल हो, कोई धर्मगुरु हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको भगवान राम के इस ऐतिहासिक प्रोग्राम में, ऐतिहासिक उनके प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में किसी को इनवाइट न किया गया हो। आने ना आने का निर्णय व्यक्तिगत है। शंकराचार्य को ये कहना है कि जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस देश के न जाने कितने संतों ने, और बड़े कहा जाता है ना कि उसका बाकायदे साहित्य निकाली गई है। सब कुछ धर्म के और जो हमारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उसी के अनुरूप हो रहा है। ऐसे में उनका ऐसा कहना थोड़ा आश्चर्य प्रकट करता है। लेकिन फिर भी देश के, हमको लगता है कि सारे संत समाज के लोग इसको, उनकी सहमति है और वो शामिल भी हो रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता है कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने से बीजेपी की सीटें में कोई कमी आएगी सर? देखिए, विपक्ष का यह जो गठबंधन है, यह भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने का गठबंधन है। वो नहीं चाहते कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनके सपने कभी साकार नहीं होंगे। आप देख रहे हैं कैसे देश भारतीय जनता पार्टी के साथ और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के साथ खड़ा है। उनकी गारंटी का जो रथ निकला था पूरे देश में, जिस तरीके से जनमानस ने अपना सहयोग दिया, जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है, जिस तरीके से देश नरेंद्र मोदी जी के हर फैसले पर इस देश के प्रधानमंत्री को ही अपनी गारंटी मानता है, और उनके दूर दूर तक उनके पास खड़ा होने की हैसियत में विपक्ष का कोई नेता नहीं है। सारे लोग एक दूसरे के ऊपर भी खड़े हो जाएंगे तो शायद नरेंद्र मोदी जी की लंबाई को छू पाना उनके बस का नहीं है। तो ये गठबंधन, इसकी उम्र जान लीजिए कि 5 राज्यों के चुनाव में यह गठबंधन टूटता प्रतीत हुआ। आपस में गाली गलौज तक की नौबत आई, गठबंधन नहीं बन सका। 24 अभी दूर है और 24 के पहले यह गठबंधन कितना कामयाब होगा, यह एका बना रहेगा कि नहीं रहेगा, इसी पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सर, मायावती अगर जाती है सर, नुकसान होगा कि नहीं होगा? है तो मुझको लगता है कि भारत का हर सपना नरेंद्र मोदी जी पूरा करेंगे। सर, अखिलेश यादव सर निमंत्रण कह रहा है कि हमें निमंत्रण नहीं मिला है, तो क्या दोबारा कोई बीजेपी का या मुझको नहीं लगता कि किसी विपक्ष के नेता को ऐसा कहने का अधिकार है, इसलिए कि सबको निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। अब न आने का बहाना ढूंढना, पहले कहते थे ना, गांव में कहावत थी कि रो के रहली की अखिए खुदा गई, तो उन लोगों को कोई बहाना चाहिए। सच्चाई इससे इतर है। पोस्ट का वो कॉपी भी मांग रहे हैं, जिसपे स्पीड पोस्ट हमें किया गया, उसका वो कॉपी दिखा दे हमको। कॉपी आके देख ले, कॉपी देख ले। जो ट्रस्ट है, जिनकी तरफ से निमंत्रण भेजे जा रहे हैं, वो सच्चे मन से चाहेंगे तो उनको दिखा दिया जाएगा। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है कि सभी विधायकों को प्राण प्रतिष्ठा के दिन दर्शन कराया जाए राम मंदिर का, क्या कहेंगे? नहीं, संभव नहीं है। कोई मंत्री तक नहीं जा रहा है, इसलिए कि अयोध्या के उस लड़ाई में, उस आंदोलन के जितने साक्षी लोग हैं, जितने उसमें शामिल लोग हैं, और देश के संत महात्मा और बहुत गिनती के हमारे राजनीतिक लोग और देश के जो बड़े बुद्धिजीवी तबके के लोग आते हैं, ऐसी महान शख्सियतें जा रही हैं। हम लोगों के लिए और विधायकों के लिए पूरा वक्त पड़ा है। जब जी चाहे वो दरवाजे जब खोल जाएंगे तो देश के ही नहीं, दुनिया के कोने कोने का हर हिंदुस्तानी भगवान रामलला के दर्शन करने को आतुर है। हम लोग भी आतुर हैं। बाद की बात है कि 22 तारीख के बाद ये ऐसा कुछ निर्देश है कि हाँ, अगर जनता मैंने आपसे कहा कि सबकी तिथियां निर्धारित है। मैंने एक राज्य के मुख्यमंत्री जी के बारे में पूछा कि वो आना चाहते हैं, तो पता चला कि उन सब के लिए अलग अलग तिथियां हैं। मैंने यही आपसे कहा कि ट्रस्ट के पास पूरी लिस्ट पड़ी है कि कब किसको वो बुलाना चाहते हैं, कब किसको। चूँकि अयोध्या नगरी का विस्तार आपने देखा है कि इतने सारे लोग एक साथ समा नहीं सकते, तो इसलिए सबका समय निर्धारित।